चलो भाई, सिंपल मशीन, सिंपल मशीन। हाँ मैं अपने आप को ही बना देता हूँ ऐसे। चलो भाई, सिंपल मशीन। क्या हुआ? ऐसे बैठे हुए। हाँ ऐसे ही बैठे थे, वो फोटो कोई और था, उसको काट के उसी में लगा दिया था मैंने। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल मशीन, सिंपल मशीन जो आपका काम आसान कर दे। जो पैन के जेब से लेके आपके जीवन का हर एक काम आसान कर दे। बाइक तो मशीन, ठीक है। पेन लिख रहे हैं तो मशीन, मशीन की तरह काम करता है, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग? सो रहे हैं तो मशीन, एसी लगा हुआ, पंखा चल रहा, हर चीज। क्या पंखे को बंद कर दे क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइस कर रहा है ये, ठीक है। तो हर एक चीज क्या हो गया? मशीन हो गया बेटा। जैसे हमें इसको पोडियम पे उठाना है, अब यहाँ से नहीं उठ रहा है, नीचे से रॉड लगा के उठा दिया इसको, ठीक है। ये मशीन हो गया। मतलब हर एक वो काम जो आपकी जिंदगी को आसान कर दे, वर्क को इजी, दैट इज मशीन। हाँ हाँ उठ जाए। अरे तो आप उठा लोगे ना, हम नहीं उठा पाएंगे ना। सो देखो, अब देखो इसमें लिखा हुआ है बेटा, a machine is a device used to overcome a large resistive force by applying a small force। मतलब large resistive force, मतलब resistive मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कि ऑफर सम ऑब्स्ट्रक्शन, कोई चीज हमें प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे हमको उठाने में, तो इजीली हम उठा लेते हैं। जैसे मैं बोलूं एक बोरी चावल उठाना है, तो इट इज इम्पॉसिबल ना, इम्पॉसिबल। जैसा अगर आपके पास पावर नहीं है, बट उसी को किसी रोलर के थ्रू उठाना, लगाओ और होल्ड करो, गिराओ, लेके चले जाओ, आप उसको मूव कर ले रहे हो, बट उठाना है, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। जैसे 50 किलो की बोरी रखी हुई है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये 50 किलो की बोरी रखी हुई है और 50 किलो का वेट रखा हुआ है और यहाँ पे उठाने वाला बना हुआ है, तो इजिली आप उठा लोगे इसको। बट 50 किलो की बोरी उठाना इजिली मतलब है नहीं पॉसिबल। हम लोग 8th 9th में थे, 50 किलो का वेट रखा होता था, हमारे घर पे मील लगा हुआ था बेटा। सो मील मतलब चावल का मील, चक्की, आटा चावल का, ठीक है। तो वहां पे 50 किलो था, हम दिन भर जाते थे, 50 बार उठाने की कोशिश करते थे, थोड़ा उठता था, थोड़ा उठता था, थोड़ा उठता था, फिर क्या होता था? रख देते थे। धीरे धीरे 1-2 साल में पूरा उठा लेते थे, ठीक है। तो जैसे ये बंदा बना, हम जो फोर्स लगाते हैं फट, उसको मतलब जो भी हिंदी में लिखा पढ़ लेना, ठीक है। जैसे अब मान लो एक सिंपल पेचकस है, ये कसना है बोल्ट, अब उसको कहो कि इतना बड़ा सिस्टम लगा के कसे, तो पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल लगा के हाथ से कस दिया, ठीक है। अब ऐसे कहो नॉर्मल कस ले, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एंड यूजेस ऑफ मशीन क्या है? इन लिफ्टिंग हैवी लोड अप्लाइंग लेस एफर्ट। मतलब क्या हो रहा है? अगर बड़ा वेट उठाना है तो हम लोग लेस एफर्ट भी लगा के उठा सकते हैं। जैसे ट्रक का पहिया एक साइड से उठाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? उस पे वो सपोर्टर लगा के उसको क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज लगा के, फोर्स लगा के उसको उठा देते हैं बेटा, ठीक है। तो इजीली क्या होता है? उठ जाता है। कुएं से बाल्टी निकालना पानी, तो हम लोग नीचे फोर्स लगाते हैं, आराम से बाल्टी ऊपर आ जाता है। अच्छा, नीचे क्यों लगाते हैं? क्यों उसको ऐसे खींचते नहीं है? खींचना इज द आसान ठीक नहीं सर, वो ऐसे ज्यादा होगा, ऐसे ज्यादा ऐसा क्यों कर देगा। ऐसा क्यों? तो क्योंकि अगर डायरेक्ट खींचेंगे तो वो जितना वेट है वो डायरेक्ट लोड आएगा, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लेगा और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। क्योंकि बेटा अगर नीचे इसलिए खींचते हैं हम लोग कि हमें ग्रेविटी भी इम्पैक्ट मिल जाता है, ठीक है। ग्रेविटी भी आ जाता है, ठीक है। ग्रेविटी की तरफ अगर हम जाते हैं तो ईजी हो जाता है, ईजी पीजी हो जाता है थोड़ा। नहीं तो ग्रेविटी के अपोजिट, अब इसको ऊपर ला रहे हैं तो ग्रेविटी के अपोजिट लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल में पुली हो गया, लीवर हो गया, कार हो गया, कार जैक हो गया, जिसकी हम बात कर रहे थे। ट्रक जैक होगा, कार जैक की बात करते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है? परमिट्स द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एट अ कन्वीनियंट पॉइंट इन केस ऑफ बाइसिकल। मतलब अब जैसे मान लो मैं बोलूं कि आपको फोर्स लगाना है, तो कन्वीनियंट पॉइंट पे ही फोर्स लगाएंगे। अब मुझे उठाना है तो कोई नीचे से पकड़ के उठाएगा, नहीं गर्दन पकड़ के उठा दो, पैसे तो शक्तिमान हो गए ना, ऐसे पकड़ के उठा दिया, ऐसे सिस्टम हैंग कर जाएगा। जैसे अब साइकिल है, अब इसको यहाँ पैडल पे फोर्स लगाएगा, अब पैडल को अगर यहाँ पीछे लगा दे तो कन्वीनियंट पॉइंट होगा, साइकिल मूव करेगा। आप कैसे चलाओगे? ऐसे चलाओगे तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, क्या पता चले आगे कुछ गड्ढा आया, मुंह फूट गया और थोड़ा बहुत शकल भगवान ने दिया, वो भी खराब हो जाएगा, ठीक है। मतलब अच्छा नहीं, अच्छा थोड़ा बहुत ठीक है। यूट्यूब पे काट देना भाई ये पोर्शन, नहीं तो बवाल हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे कन्वीनियंट पॉइंट नहीं है, सो हमें फोर्स पे जहाँ लगाना है, कन्वीनियंट पॉइंट पे लगाना है, ठीक बेटा। तो अब देखते हैं इसमें 2 पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। पक्का? फिजिक्स की कसम? ठीक है। इस बार अगर फिजिक्स में आप लोग टेस्ट में अच्छे नंबर लाए तो मैं मेरी तरफ से चॉकलेट, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, इन चेंजिंग द डायरेक्शन एफर्ट टू कन्वीनियंट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब जो डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज करेंगे। ऐसा नहीं हम दौड़ते तो एक टर्न कर गए, एक टर्न करेंगे हम पलट जाएंगे, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर लग जाएगा वहां पे, ठीक बेटा। सो नहीं समझ में? अच्छा देखो, जैसे मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं, नीचे कुआं है, ऊपर पुली लगा हुआ, खींच रहे हैं, तो कन्वीनियंट डायरेक्शन में ही हम फोर्स लगाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले
पहले सिखाया था, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी लगा रहे हैं बेटा, ठीक है। देखो देखो अगेंस्ट द ग्रेविटी लगा रहे हैं, जब अगेंस्ट द ग्रेविटी लगाएंगे फोर्स ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा आएगा। तो कन्वीनियंट डायरेक्शन हुआ? No, sir. नहीं हुआ। अगर लेके ऐसे पकड़ के ऐसे लौट जाए नीचे ही सीधे, तो ये कन्वीनियंट डायरेक्शन हो गया। मतलब हम अपने वेट का भी यूज कर रहे हैं, ग्रेविटी का भी यूज कर रहे हैं, सब यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। हाँ लिखा है रे बाबा नीचे खींचने, अपने वेट का भी यूज कर सकते हो। मतलब वो पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते फील आ जाता है एकदम फिजिक्स में पूरा एकदम से। तो मैं लिखता हूँ, जैसे नाव में आगे जाना है तो क्या पीछे फोर्स लगाओगे, आगे लगाओगी? आगे लगाओगे पीछे जाने लगोगी, इसलिए फोर्स कहाँ लगाना है, पीछे की तरफ। तो कन्वीनियंट डायरेक्शन हो गया, ठीक है, कन्वीनियंट डायरेक्शन हो गया, ठीक। समझ में आया? ऊपर की तरफ। अच्छा ये तो पढ़ते रहना है। सिंपल फिक्स्ड पुली, सॉरी सिंगल फिक्स्ड पुली, ठीक है। कन्वीनियंट डायरेक्शन पता चला कि हमको फोर्स लगाना, जैसे मान लो इनको तुमको पीटना है तो फोर्स कहाँ लगाओगी? अरे मतलब इनको तुमको डायरेक्शन मान लो यार, कहीं बचाना है, इनको बचाना, सेव करना हो, जैसे ट्रक जा रहा है, अब ट्रक की तरफ थोड़ी धक्का दोगे, खींच के इधर की तरफ लाओगे, कन्वीनियंट डायरेक्शन है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया बेटा। अब लिखा है गेन इन स्पीड। अब गेन इन स्पीड में कई चीज होता है, कार चला रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कन्वीनियंट, मतलब ही इस गेन इन स्पीड। अब गेन इन स्पीड क्या होगा, गियर चेंज करना पड़ेगा, या हम लोग फोर्स पे क्या करेंगे, मैक्सिमम कर दें, ठीक है। फोर्स जितना ज्यादा लगाएंगे साइकिल के पेडल पे, उतना ही क्या होगा, गेन इन स्पीड होगा। जैसे एग्जांपल में देखो लिखा है गियर्स, रोइंग अ बोट बाई रो क्या लिखा है, कटिंग क्लोथ्स बाई द लॉन्ग सीजर्स। हाँ ब्लेड सीजर यहाँ कॉमन नहीं लगाया, यहाँ पे एक ही में लगा दिया। अब देखो ना, हम पीछे बैठे हैं, जितना तेज तेज जल्दी जल्दी मूव करेंगे रोज को, उतना ही जल्दी क्या होगा, आगे बढ़ेगा वो, ठीक है। दूसरा पहला क्या दिखा है, गियर्स। अगर गियर को जितना जल्दी चेंज करेंगे स्पीड क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा, या एक्सीलरेटर को हाई करे तो उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। अब जैसे क्लोथ्स को कट करना है तो क्या करना पड़ता है, एक तरफ भिड़ाओ, सीधे फोर्स लगाते चले जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, लॉन्ग ब्लेड सीजर। देखो क्या कर रहा है, कटिंग क्लोथ्स बाय ए लॉन्ग ब्लेड सीजर। छोटा कैंची बड़ा कैंची, किससे जल्दी कटेगा कपड़ा, बड़ा। सो सिंपल है, लॉन्ग ब्लेड सीजर हो गया, ठीक है। उसका ब्लेड जितना बड़ा होगा उतना इजीली कट जाएगा। देखो बड़े बड़े दुकान में कपड़े बेचते हैं लोग, क्या करते हैं, लॉन्ग ब्लेड रखे रहते हैं। और छोटा दाढ़ी काटना है, छोटे से काट दिया, उड़ा दिया, ठीक है। सम टेक्निकल टर्म्स, चलो देखो सम टेक्निकल टर्म्स। एफर्ट, एफर्ट क्या होता है, जो हमारे द्वारा लगाया जाए एफर्ट, ठीक है। लोड जो मशीन के द्वारा लगाया जाए वो क्या होगा, लोड होगा, बस सिंपल। एफर्ट जो हमारे द्वारा लगाया जाए, मतलब मेरी वजह से लगाया जाए, बाय मी, और जो एफर्ट होगा वो किसकी वजह से होगा, सॉरी मेरी वजह से, और लोड होगा वो किसकी वजह से होगा, मशीन की वजह से, ठीक है। सो देखो यहाँ लिखा हुआ, द फोर्स अप्लाइड टू अ मशीन टू ओवरकम द लोड इज कॉल्ड एफर्ट। अभी कहानी है, देखो यहाँ लिखा है, लोड को ओवरकम करने के लिए जैसे जेक लगाए फोर्स, उसको क्या करेंगे, resistive और opposing force to be overcome by a machine is called load, ठीक है। एफर्ट क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, फोर्स अप्लाइड बाय अस, मतलब हमारे द्वारा जो फोर्स लगाए वो क्या होगा, एफर्ट होगा। बोलते नहीं और एफर्ट लगाओ, टेस्ट में और एफर्ट लगाओ और पढ़ाओ, ठीक है, ऐसा हो गया। और लोड क्या हो गया, मशीन के द्वारा जो लगेगा, सिंपल और सिंपल भाषा में, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है बेटा, लोड अपॉन एफर्ट। हम देखो ऐसे, इसका फॉर्मूला कैसे याद करना है, एफर्ट अपॉन लोड, एफर्ट अपॉन लोड, नीचे से फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ठीक है बेटा। सो एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा मैकेनिकल एडवांटेज, बोले तो एम ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट, एल अपॉन ई, ठीक है। इस चीज को एक तरह से और याद कर सकते हो, मलाई, MELE, हाँ मेल, मेल ये तुम कहाँ दिए थे यार, बहुत सही यार, ट्रिक बना दिया यार पूरा, मेल ये तो भूल ही गए थे हमको। चलो सही हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज मेल, मेल मतलब मैकेनिकल एडवांटेज। फार्मूला क्या होगा, सिंक्रोनस ऑर्डर मतलब कंटिन्यूअस में लगाना, MA = L अपॉन E, खत्म। मेल बोले तो मैकेनिकल एडवांटेज, किसी ने नहीं बताया, यूट्यूब पे इंडस्ट्री था तो, हाँ मेरी स्टूडेंट ने बताया इस बार भाई। और इसका यूनिट क्या होगा बेटा, क्या उसका, इसी का मैकेनिकल एडवांटेज देख लियो भाई। नहीं जिसको कोई अरे गधी, हम भी क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, जीएफ है। अरे नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगा बेटा। लोड का भी, लोड क्या एक तरह का फोर्स है, और एफर्ट भी एक तरह का फोर्स है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, नो है। मैंने बोला ना सर, हाँ बोला था, ठीक है। चलो अब 3 कंडीशन आ गए, मेल में 3 कंडीशन आएंगे, एक तो ग्रेटर देन, एक लेस देन, एक इक्वल, 1 से कंपेयर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको देख लो और एकदम इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो मेल क्या होगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, कौन म्यू म्यू कर रहा है,
MALE, ठीक है। ये आ गया बेटा क्या आपका मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट और नो यूनिट होगा, ठीक है। अब तीन कंडीशन होगा, लोड इज ग्रेटर देन वन, सॉरी एफर्ट, लोड इज लेस देन एफर्ट और लोड इज इक्वल टू द एफर्ट। ये तीन कंडीशन बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ याद करना पड़ेगा लोड ग्रेटर देन एफर्ट में मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन होगा और यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन होगा। अच्छा एक बात सोचो जरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज को क्या कर रहे हैं, वन से ज्यादा ले रहे हैं इसको, इसका मतलब वन से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब लोड की वैल्यू यहाँ ज्यादा होगी, एफर्ट की कम होगी। नहीं समझ में आ रहा है? अगर मान लो वन से ज्यादा हो रहा है ये ना, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे मान लो 2 रखते हैं और यहाँ पे 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 3 रखते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1.5 आया कि नहीं? अरे भाई आया। इसका मतलब वन से ज्यादा किसकी वैल्यू, मैकेनिकल एडवांटेज की। इस केस में लोड क्या है, ज्यादा है और एफर्ट क्या है, कम है। यहाँ पे देखो 3/2 लिखा है, इसमें ज्यादा कौन दिख रहा है, लोड की एफर्ट, लोड। इसका मतलब ग्रेटर देन वन होगा तो लोड क्या होगा, ज्यादा होगा, एफर्ट क्या होगा, कम होगा। इसको मैथमेटिक्स से याद कर सकते हो, ऐसे भूलोगे तो याद करो सर एफर्ट पहले ज्यादा था कि लोड ज्यादा था, या मैकेनिकल एडवांटेज इसमें ज्यादा था। इसको दिमाग में ऐसे रखना, अगर लोड ज्यादा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है। अब देखो इस केस में लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 2/3 यहाँ लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन हो जाएगा, इस बार एफर्ट ज्यादा हो जाएगा, लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस केस में दोनों एक साइड हो जाएंगे। अब इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, एग्जाम्पल, कि तीनों केस में एग्जाम्पल क्या होगा। अगर लोड ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ ज्यादा कौन हो रहा है, मशीन ज्यादा हो रहा है कि एफर्ट ज्यादा हो रहा है, बताओ। अगर लोड पहले केस में मैकेनिकल ग्रेटर देन वन है तो लोड ज्यादा होगा कि मशीन ज्यादा, एफर्ट ज्यादा होगा, इफ मैकेनिकल लोड ज्यादा होगा। अच्छा लोड ज्यादा हो रहा है तो क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है, मतलब मशीन ज्यादा इंपैक्टफुल हो रहा है इस केस में, पहले केस में। इसको फील करना, देखो फील करोगे उतना ही मजा आने वाला है, ठीक है। अगर लोड ज्यादा तो एफर्ट का मतलब जो मशीन है वो ज्यादा इफेक्टिव पड़ेगी। वेरी गुड, इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव कौन है, मशीन है इस बार। तो इसका मतलब फोर्स मल्टीप्लायर होगा, मतलब हमने एक फोर्स लगाया, जैसे होता ना एक चक्कर काटा 3-4 चक्कर उधर मशीन ने लगा दिया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एग्जांपल लिखा होगा, इट एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है, समझ में आया, फोर्स मल्टीप्लायर। इसका मतलब मशीन इफेक्टिव है, मशीन इफेक्टिव है तो फोर्स मल्टीप्लायर होगा, ठीक है। 1 नंबर गियर पे स्लो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पे एकदम मारुति सुजुकी की तरह निकल लिया आगे की तरफ, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इस बार फोर्स मल्टीप्लायर की तरह क्या होगा, मूव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा इस बार, ठीक है। क्या क्यों आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन, इस बार एफर्ट ज्यादा होगा। अब एफर्ट ज्यादा होगा तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें साफ साफ लिखा होगा, डज नॉट एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, इस बार फोर्स मल्टीप्लायर नहीं होगा, इट एक्ट्स एज अ गेन इन स्पीड। अब इसको समझाइए, चलिए कैसे इसको सेटिस्फाइड करोगे, क्योंकि इस बार एफर्ट ज्यादा आ रहा है और लोड कम हो गया, बताइए, मतलब मशीन का इंपैक्ट कम हो गया, एफर्ट ज्यादा हो रहा है। साइकिल चला रहे हैं तो उसमें लोड तो कम लगता है लेकिन एफर्ट ज्यादा लगता है, तो जितना एफर्ट हम लगाते जाते हैं उतना ही क्या होगा, स्पीड हमारा बढ़ता जाएगा। लोड कम होता है। अरे बेटा मशीन का इम्पैक्ट क्या है, उसमें कम, हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही तेज होगा, गेन इन स्पीड। साइकिल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे एफर्ट के ना लोड के। हाँ उससे नहीं मतलब है, ठीक है, उसका तो फिक्स, जितना ज्यादा हम एफर्ट लगाएंगे उतना ही फोर्स मल्टीप्लायर होगा, ठीक है, सॉरी स्पीड इन गेन होगा, ठीक है, स्पीड इन गेन होगा, ठीक। अब दोनों के इसमें होगा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट एज देयर इज नो गेन इन फोर्स और स्पीड। अगर मान लो हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो उसमें ना ही गेन होगा ना ही मतलब लॉस होगा, ठीक है। तो देयर इज नो चेंज गेन इन स्पीड और फोर्स, ठीक है। तो तीनों याद रखना, पहले बताएंगे या फिर से, चलिए बताइए। एम इज ग्रेटर देन वन होगा तो क्या होगा, लोड अपॉन लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लायर। मशीन से याद आना चाहिए, मशीन में 4 बार बोलोगे उसके साथ फोर्स मल्टीप्लायर बोलोगे। अगर मशीन की बात कर रहे हैं तो फोर्स मल्टीप्लायर होगा। अगर लोड लेस देन 1 हो जाएगा तो क्या होगा, गेन इन स्पीड हो जाएगा, ठीक है, गेन इन स्पीड हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, एफर्ट इज ग्रेटर देन लोड हो जाएगा, एफर्ट इज ग्रेटर देन लोड, ठीक है। और तीसरे में इक्वल हो जाएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। चेंज इन डायरेक्शन हो, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट एज देयर इज नो गेन इन स्पीड। मतलब अगर दोनों इक्वल है तो हमें एफर्ट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, बट इसमें कोई चीज चेंज नहीं हो रहा है, ठीक बेटा। अब देखो आ गया वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, एफर्ट गेन इन सॉरी एफर्ट अपॉन लोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो में क्या हो जाएगा बेटा आपका,
एफर्ट अपॉन लोड, ठीक है, ये हो जाएगा। इंटरेस्ट उल्टा क्या एल एमए का उल्टा है ना, वैसे एमए का उल्टा है ना। हाँ उसी का उल्टा हो गया, ठीक है, एमए का उल्टा हो गया, जस्ट वेलोसिटी रेशियो क्या हो गया, एमए का उल्टा हो गया, ठीक है। लिखा गया यहाँ पे द वेलोसिटी ऑफ मशीन इज रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी लोड, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया वेलोसिटी, अब इसको निकाल भी सकते हो आप लोग। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है हमारा, वेलोसिटी रेशियो पूछ रहा है ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डी अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाइम लिखेंगे। अरे भाई देखो ना, वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, v इक्वल्स टू डी अपॉन टी लिखेंगे। अब इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो, वीएल क्या हो जाएगा आपका, वीएल हो जाएगा डीवी, सॉरी डीएल अपॉन टी, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या, ये जस्ट मैकेनिकल एडवांटेज का अपोजिट होगा वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। वहां क्या था, लोड अपॉन एफर्ट था, एफर्ट लगाया लोड आ गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, एफर्ट अपॉन लोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो, तो फाइनल आ जाएगा डी अपॉन डी टी, ठीक है, डी अपॉन डी टी। अब एक बार यहाँ तक रिवाइज करिए तो कंफ्यूज हो जाओगे।